हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ये कई कई दिन से चल रहा था, है ना, कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है क्या वो खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, लाइक सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी और एनसीटी के थ्रू भी, कि जो ये बीएड का जो लफड़ा था, है ना, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, क्या अब खत्म हो चुका है। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ से निकल करके आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ पे एनसीटी का गाइडलाइन है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस सभी राज्यों को निर्देश दिया है। तो क्या सच में जहाँ यहाँ पे जो एनसीटी है, क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या एनसीटी का अब क्या मतलब फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद। तो ये सारी चीजें हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे, है ना, कि अभी ऑफिशियल जो लाइक नोटिस आई है एनसीटी के थ्रू सभी राज्यों को लेकर के और यूटी के लेकर के, लाइक कि सभी राज्य में क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही लागू कर दिया जाएगा। तो इस पे एनसीटी का क्या बयान है, और यहाँ पे जो आरटीओ की जो ऑनलाइन कॉपी है, राइट, इसको भी मैं आपको शो करूंगा कि जो जिन्होंने कंप्लेन डाला था कि क्या कंप्लेन था, उसके बाद एनसीटी का क्या रिएक्शन है, क्या अदर स्टेट में हर जगह पे ये लागू होगा, और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या वही सर्वमान्य है या एनसीटी ने अदर कोई मतलब गाइडलाइन जारी की है ना। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा गाइस। तो प्लीज आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंडों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट जो भी लाइक आप बीएड कर रखे हैं, है ना, और इस कंफ्यूजन में है कि क्या उन्हें पीआरटी में अभी मतलब इलिजिबल है वो पीआरटी में या उन्हें बाहर कर दिया गया है, सो दैट उनको एक क्लियर कट आंसर मिले और वो अपना प्रिपरेशन एक सही दिशा में लगा पाए। राइट गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। आ, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, लाइक यहाँ पे जो आरटीआई डाला गया है, ठीक है, कि लाइक इसमें क्या कंप्लेन स्टूडेंट के द्वारा दिया जा रहा था, ठीक है, कि कैसे इन्होंने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की है कि आप जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा था। मैं एक मिनट गाइस चेंज कर लेने दीजिए, या दिस वन। जैसे यहाँ पे दिखा रहा कि जो स्टूडेंट है ना, क्योंकि ये बहुत गुमराह कर रहे थे बच्चों को एनसीटी के थ्रू, है ना, कि लाइक इनका क्या निर्देश है, क्योंकि बार बार ये कयास लगाया जा रहा था स्टूडेंट के थ्रू कि जो लाइक सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है कि बीएड वालों को क्या है पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, तो एनसीटी का क्या फैसला होगा। तो इसी को लेकर के आरटीआई डाले थे स्टूडेंट कि लाइक द कॉपी ऑफ लेटर नंबर एनसीटी इज द लीगल, है ना, क्या है कि लीगल सेक्शन हेडक्वार्टर डेट लिखा है यहाँ पे 4 सितंबर 2023, है ना, सर्कुलेटिंग देयर बाय द जजमेंट डेट यहाँ पे लिखा है 11 अगस्त 2023 ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द सिविल अपील नंबर ऑफ दिस अराइजिंग आउट द एसएलपी सिविल नंबर ऑफ द 2021 टाइटल दिवेश शर्मा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया और एंड द अदर कनेक्टेड मैटर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिट, यहाँ पे लिखा है ना, एंड इज इनक्लोज्ड। कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट है इन्होंने सीधे सीधे पूछा है एनसीटी से कि आप एक क्लियर कट आंसर दीजिए, है ना, अदर स्टेट को, कि आप क्या कहना चाहते हैं कि लाइक बीएड वालों को आप एलिजिबल करते हैं या नहीं करते हैं। जब इन्होंने आरटीआई डाला था स्टूडेंट पे, तो इसी पे एनसीटी का बयान आया है। सो प्लीज गाइज, ये थोड़ा सा विजुअल नहीं होगा आपको क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको ये जो मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ जो आरटीआई डाली गई है, आप जाके इसे चेक भी कर सकते हैं ना, ये कॉपी वहां पे है, आपको मिल जाएगी, राइट, ऑनलाइन। तो आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये मैं सेंड कर दूंगा, राइट। और जो यहाँ पे एनसीटी का जो यहाँ पे गाइडलाइन जारी हुआ है कि लाइक क्या अब हर एक स्टेट में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है या फिर इलिजिबल है, तो यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप एनसीटी की गाइडलाइन में आप जाकर के इस लिंक पे ये कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं, जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जाके इस लिंक पे अच्छे से इस कॉपी को पढ़ सकते हैं, सो दैट अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे सेंड कर दूंगा, आप जाकर के वहां से रीड कर सकते हैं। अगर आपको विजुअल नहीं है सो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इन्होंने एनसीटी ने क्या कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल सेक्रेटरीज कमीशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यूटी एज पर द लिस्ट इंक्लोज्ड, कि मतलब जो ऑल सेक्रेटरीज और जो कमीशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और यूटी है उनके लिए गाइडलाइन दिया गया है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट में लिखा गया है फॉरवर्डिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट डेट 11 अगस्त 2023, जो 11 अगस्त है ना, 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, ठीक है, उसी को लेकर यहाँ पे लिख रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 को इन सिविल अपील नंबर दिस अराइजिंग ऑफ द एसएलपी और दिस करेक्ट टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द अदर कनेक्टेड मैटर्स रिगार्डिंग, मतलब इसके रिगार्डिंग दिया गया है यहाँ पे कि क्या आप यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट में लिखे हैं यहाँ पे जो
लाइक सभी इंफॉर्मेशन दिए सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द जजमेंट डेट, लिखा गया ना 11 अगस्त 2023 इन द सिविल अपील नंबर दिस अराइजिंग द SLP नंबर दिस करेक्ट टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस द यूनियन ऑफ द इंडिया and the other connected matters passed by the Honorable Supreme Court of India for the information and the further appropriate action. Correct. The same is the available of the following link. मतलब इस लिंक पे आप जाकर के क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। हालांकि एक मैं वीडियो बनाया था वहां पे जो एनसीटी है राइट, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, जो उन्होंने 41 पेज का अपना जो डिसीजन लाइक जो ऑर्डर कॉपी जारी किया था, उसे इन्होंने क्या किया था, एनसीटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। तो प्लीज गाइज आप जाकर देख सकते हैं कि 14 सितंबर 2023 को एनसीटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी उसे ही क्या कर देती है, अपलोड कर देती है और उसे बोलती है कि यही मेरे लिए क्या मान्य होगा। बट अदर स्टेट के लिए कंफ्यूजन बना रहता है, जितने भी अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या, और स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहते हैं कि जो एनसीटी जो है अब उसकी मतलब जो गाइडलाइन है वो देखने को मिलेगी कि बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे अदर स्टेट में या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एनसीटी ने बोल दिया है कि जो ये ऑर्डर कॉपी है कह रहे कि द सेम इज अवेलेबल ऑफ दिस फॉलोइंग लिंक, इस लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बोला है कि दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इसे क्या है, अप्रूवल दे दिया गया है और यहाँ पे अच्छे से सिग्नेचर इन्होंने कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि जो स्टेट है राइट, जो स्टेट है और यूटी है, तो सभी के लिए ये गाइडलाइन क्या कर दिया, जारी कर दिया गया है और इसी को इन्होंने क्या कर दिया है, रेफर कर दिया सभी को कि लाइक आप जो है अदर स्टेट को भी इसी को ही मानने मतलब मानना होगा राइट। तो गाइज जैसे ही स्टूडेंट ने यहाँ पे आरटीआई डाला था तो आके ऑनलाइन ये कॉपी चेक कर सकते हैं कि आरटीआई मतलब क्या डाला गया, अभी अवेलेबल है तो जाके चेक कर सकते हैं। इन्होंने स्टूडेंट ने साफ साफ पूछा था एनसीटी से कि आप बता दीजिए कि क्या बीएड वाले बाहर रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप मेरे को गुमराह ना करिए। देन यहाँ पे सीधे से लाइक यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है एनसीटी के थ्रू द्वारा इस एप्लीकेशन राइट, यहाँ पे जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया गया है कि जो भी मतलब अदर स्टेट और यूटी को भी यही गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट गाइड आप समझ सकते हैं कि लाइक आप बीएड वाले क्या पीआरटी में बाहर होंगे या नहीं, तो पूरी तरह से इन्हें बाहर कर दिया गया है। सो दैट इसीलिए मैं यहाँ पे थंबनेल लगाया था कि लाइक जो बीएड और वर्सेज बीटीसी का मामला है, बिकॉज ये बार बार स्टूडेंट की तरफ से भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या अभी भी बीएड वाले हैं। तो प्लीज गाइज इस कंफ्यूजन में ना रहिए। अगर अदर स्टेट वाले किसी भी इलेक्शन को लेकर के राइट, अगर वो इलेक्शन को लेकर के आपको गुमराह कर रहे हैं है ना, कि अभी मैं बीएड वालों का सीट रिजर्व कर रहा हूं, उनको पीआरटी में इंक्लूड करूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बीपीएससी का बताता हूं, तो अभी उन्होंने क्या किया है, कह रहे हैं कि मैं जो डीएलएड है ना उनका रिजल्ट मैं जारी करूंगा और बीएड वालों का जो सीट है उसे रिजर्व कर दूंगा और उसका बाद में जैसा डिसीजन लिया जाएगा मैं उसको जारी करूंगा राइट। तो डायरेक्टली ये गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वहां पे इलेक्शन है। तो मैं तो यही कहूंगा बीएड वालों के लिए राइट, प्लीज गाइज अपना आप जो है वो टीजीटी और पीजीटी पे फोकस करिए है ना। आप पीआरटी से पूरी तरह से आपको बाहर कर दिया गया है जहां तक इस एनसीटी गाइडलाइन में दिया गया। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि मे भी अध्यादेश जारी होगा लाइक है ना, कि लाइक बीजेपी गवर्नमेंट है या फिर जो भी है कि अध्यादेश के द्वारा हम क्या करेंगे, बीएड वालों को पीआरटी में इंक्लूड करेंगे। तो जब करेंगे तब करेंगे राइट। अभी के लिए डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनली डिसीजन आ गया कि मैं पीआरटी से बीएड वालों को बाहर करता हूं। यहाँ पे एनसीटी ने भी अपना क्लियर कट बोल दिया है कि मैं ये गाइडलाइन जारी कर दिया हूं सभी अदर स्टेट के लिए और यूटी के लिए कि पीआरटी से जो है क्या है, बीएड वाले बाहर हैं। तो इस कंफ्यूजन में ना रहे। हालांकि ये बहुत दुख की बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टैग लगाया है, देख सकते हैं गाइज आप लाइक सच में कि जैसे मान लीजिए अभी केवीएस का एग्जाम था है ना, अब उनको इंटरव्यू देना चाहिए जो बीएड वाले कैंडिडेट थे, उनको सीधे सीधे साफ तौर पे बाहर कर दिया गया है। तो इसीलिए केवीएस भी कंफ्यूज था है ना कि क्या बीएड वालों को कंफ्यूज मतलब बाहर किया जाएगा नहीं किया जाएगा। बट एट द एंड उन्होंने क्या कर दिया है, अब वो बीएड वालों को बाहर कर दिया है, बीएड वालों को बाहर करके ही वो फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं राइट। तो यहाँ पे इसीलिए कहीं ना कहीं भर भर के गुस्सा है बीएड वाले स्टूडेंट को, और होना भी चाहिए कि अगर ये 4 साल या 5 साल पहले ही बता दिए होते राइट कि मैं बीएड वालों को क्या कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ, मैं बीएड वालों को बाहर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा लाइक रिग्रेट नहीं रहता बीएड वाले स्टूडेंट के लिए है ना। लेकिन अब इस मोमेंट पे आकर के ये कह रहे हैं कि मैं, जब उनको जॉब लगनी चाहिए है ना, उन्होंने एग्जाम दिया है ना, फाइनल रिजल्ट जब आना चाहिए तो वो कह रहे हैं कि लाइक अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर रहा हूँ। तो ये गुस्सा इसलिए है लाइक बीएड वालों के। हालांकि अब मेरे को नहीं लगता कि एज सच कुछ होने वाला है। अगर अध्यादेश की बात हो रही है तो जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा
सो प्लीज गाइज जरूर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा थ्रू द वीडियो। बट अभी के लिए आप समझ सकते हैं इस लाइक नोटिस के थ्रू, जो कि ये फाइनल ऑफिशियल नोटिस है। आप जाके इस लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसको रीड कर सकते हैं। मे भी हो सकता है थोड़ा सा विजुअल ना हो, कि थोड़ा छोटा दिख रहा हो। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको रीड करके सारी चीजें बता दिया है कि यही जो लाइक उनका डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, यही कॉपी जो है ये फॉरवर्ड कर दिए हैं और सभी के लिए यही गाइडलाइन जारी कर दी है अदर स्टेट और यूपी के लिए। तो फाइनली इन्होंने साफ साफ कह दिया, आप समझ सकते हैं गाइस बीएड वालों के लिए। हालांकि ये बहुत बुरी खबर है। तो फिर से मैं कहूंगा कि बेटर है कि आप इस उलझन में ना रहे कि मेरे को पीआरटी में, आप उस तैयारी को छोड़ करके कहीं ना कहीं आप टीजीटी और पीजीटी में लग जाएं, ठीक है। तो ये बेटर ऑप्शन है। सो थैंक यू गाइज। सो प्लीज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। और जो भी अभी इस कंफ्यूजन में है, जो भी बीएड स्टूडेंट है, तो प्लीज गाइज शेयर द वीडियो सो दैट उनको भी एक क्लियर कट लाइक इंफॉर्मेशन मिले और वो अपना जाकर अपना गोल का जो डायरेक्शन वो चेंज कर सके, क्योंकि बार बार वो इस कंफ्यूजन में ना रहे, पीआरटी को लेकर करके अपनी अच्छी खासी तैयारी करें। मे भी अभी देखिए लाइक डी ट्रिपल एस बी जो है, मैं आपको बताता हूँ, लाइक डी ट्रिपल एस बी एंड मे बी डी डी ट्रिपल एस बी कब ये नोटिफिकेशन जारी कर दे कोई ठीक नहीं है, टीजीटी और पीजीटी के लिए, राइट। तो आप इसके लिए लग सकते हैं, या केबीएस का भी हो सकता है कि ये आ जाए। हालांकि इसमें कॉम्बिनेशन की बात होती है, बट डी ट्रिपल एस बी में कोई बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, केबीएस के लिए लग सकते हैं, आने वाली है केबीएस की वैकेंसी। या फिर बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है ना, कि लाइक टीजीटी पीजीटी में 6 to 8 क्लास में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, जो कि मैं इस पे वीडियो बनाया हूँ। 31,000 समथिंग करके कुछ है पद। तो प्लीज गाइज ऐसे लेटेस्ट अपडेट पे बने रहे के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।